नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। आज इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप, मल्टी वेवलेंथ साइंस वर्किंग ग्रुप और नासा अमेरिका के संयुक्त अभियान के द्वारा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक बेहद महत्वपूर्ण खोज को साझा किया गया है। इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप, मल्टी वेवलेंथ साइंस वर्किंग ग्रुप के संयुक्त अभियान में 32 विभिन्न देशों के लगभग 200 संस्थाओं के 760 वैज्ञानिक और इंजीनियर अनुसंधान में सहयोगी हैं, जिसमें अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश के एस्ट्रोफिजिक्स डॉक्टर सुनील चंद्रा, दक्षिण भारतीय वैज्ञानिक वी रामाकृष्णन और पंजाब से अमनप्रीत कौर का महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए ये रिपोर्ट। वैज्ञानिक सुनील चंद्रा ने ऑनलाइन आयोजन में बताया कि अप्रैल 2019 में वैज्ञानिकों ने इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप का उपयोग करके आकाशगंगा M87 में एक ब्लैक होल की पहली छवि जारी की थी। हालांकि वह उल्लेखनीय उपलब्धि एक अनोखी वैज्ञानिक पहल की शुरुआत थी। 19 वेधशालाओं के डेटा से तैयार जो इस ब्लैक होल और सिस्टम की अद्वितीय अंतर्दृष्टि दर्शाते हैं और आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के परीक्षणों के एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का विशाल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एस्ट्रोफिजिकल जेट्स को ऊर्जान्वित करता है, जिसकी कणों की गतिज ऊर्जा इतनी होती है कि वह विशाल दूरी तक भी लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं। M87 के जेट पूरे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर ऊर्जा उत्सर्जन दिखाते हैं। ऊर्जा उत्सर्जन का ये पैटर्न प्रत्येक ब्लैक होल के लिए अलग है। इस पैटर्न की पहचान एवं एक ब्लैक होल के गुणों का अध्ययन इन निकायों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। हालांकि ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि ये पैटर्न के समय के साथ बदलते रहते हैं। दुनिया के कई सबसे शक्तिशाली दूरबीनों के साथ डेटा का समन्वय करके इस परिवर्तनशीलता का अध्ययन किया गया और इस ब्लैक होल के बारे में गूढ़ जानकारियों को खोजा गया। यह किसी भी ब्लैक होल और उसके जेट्स के ऊपर एक साथ विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के इतने बड़े भाग पर सम्मिलित रूप से किया गया अब तक का सबसे बड़ा अवलोकन संबंधी अभियान है। ऑनलाइन आयोजन में डॉक्टर सत्यनारायण, पंकज कुमार, निरंजन लाल समन्वयक, जिला विज्ञान क्लब नीरज यादव व विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े शिक्षक व विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया व इस वैज्ञानिक खोज के लिए डॉक्टर सुनील चंद्रा को बधाई दी। हम आप पहुँचे हैं और हमारी मुलाकात सुनील चंद्रा, जो कि भौगोलिक वैज्ञानिक हैं और इतने वर्षों से इन्होंने रिसर्च किया और इन्हें सफलता भी हासिल हुई। आइए हम उनसे जानते हैं और उनके बारे और जीवन बारे में जानते हैं कि सब कुछ अध्ययन कैसे हुआ और इस मुकाम तक कैसे पहुँचे। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत आभार। आपने जो है कदम उठाया कि हमारी बातें सुने। जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत ग्रामीण क्षेत्र से आज उस मुकाम तक पहुँचे हैं, इसके पीछे कैसे क्या राज है? जी, इनफैक्ट इसमें क्या है कि एक सतत लगन कि हमें वो मुकाम हासिल करना है कि हमें जो भी है अंतरिक्ष की जो भी भौगोलिक घटनाएं होती हैं उनके पीछे के रहस्य के पीछे भागना, उनको समझना, उनको देखने का नज़रिया बदल करके उनको समझना, ये एक दृष्टिकोण रहा है जो इस मुकाम के पीछे है। सर, कितने वर्षों से आप इस जी, अगर मेरे जो है PhD के दौरान, क्योंकि PhD भी रिसर्च का ही पार्ट होता है, अगर उसको हम इंक्लूड करें 2008 से आज 12 साल हो गए मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। सर, एक चीज़ और सवालिया निशान उठता है कि आप हमारे क्षेत्र में इतने अच्छे वैज्ञानिक हैं और क्षेत्र में लोग नहीं जानते, इसका क्या कारण है? कभी अपने आप को आपने उजागर नहीं किया? ऐसा नहीं है। हम लोग हाल में ही जो है एक यूनाइटेड साइंस फाउंडेशन है जो अंबेडकर नगर में उसकी सेंट्रल ऑफिस है, बट एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से उससे मैं जुड़ा और उसके माध्यम से हम अभी पब्लिक के बीच में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं। उसके माध्यम से हम स्कूल और कॉलेज में विजिट करते हैं। जी हाँ, इसके पहले हमारा पब्लिक इंटरेक्शन बहुत कम होता था, जिससे हम लोग जो है बहुत कम इंटरेक्ट कर पाते थे। सर, आप भौगोलिक वैज्ञानिक हैं और कभी आपने ये सोचा नहीं कि हम IAS और PCS बने? जी नहीं, मेरा रुझान जो है, जैसे मैंने बताया, ग्रेजुएशन के बाद से ही मेरा रुझान फिजिक्स की तरफ हो गया। तो सर, आपने जिस हिसाब से आज इस मुकाम में हासिल किया है, क्या कुछ उसमें उतार चढ़ाव कभी आया? जी बिल्कुल, उतार चढ़ाव आता है। ये ऐसा
व्यवसाय, ऐसा प्रोफेशन ही है, ऐसा क्षेत्र ही है जिसमें कभी आपको लगता है कि आपने जो ढूंढा है वो नायाब है, फिर आप दूर देखते हो कि नहीं ये चीज़ें तो बहुत ही ट्रिवियल है, बहुत छोटी चीज़ है, नहीं आप फिर आप सोचते हो अच्छा इसको इम्प्रूव करते हैं, फिर आप कुछ नया जो है मॉडल लाते हो, नई तरीके से समझाने की कोशिश करते हो, फिर आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, रिव्यूअर कन्विंस होना चाहिए कि आपका जो नज़रिया है वो वैज्ञानिक रूप से सही है। फिर आप जो है लिखते हो, मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते हो, ड्राफ्ट लिखते हो, वो जमा होता है, फिर वहाँ पर एक्सटर्नल जिसको आप जानते भी नहीं वो रिव्यू करता है आपके काम को, आप उसके सवालों का जवाब देते हो, बताते हो नहीं सही क्या है, गलत क्या है। फिर जब आप एक इस दौर से गुजर जाते हो तब आपका वो काम जो है साइंटिफिकली यानी वैज्ञानिक रूप से एक्सेप्टेड माना जाता है। ये एक पेनफुल जर्नी होती है जिसमें कभी आप काम करते हो लगता नहीं ये सही है, बट और लोगों को लगता नहीं वो सही नहीं है। और चूंकि मैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट बनाता हूँ, उसका कैलिब्रेशन करता हूँ, तो हमारे लिए तो एक ही डेटा 500 बार 1000 बार एनालाइज करो, नए तरीके से कुछ चेंज करके, कुछ रिमूव करके, ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी लगता है हम सही मुकाम तक पहुँचे, कभी लगता नहीं अभी और काम बाकी है। सर एक सवाल और जी, सामाजिक और पारिवारिक लाभ कितना आपको मिला? सामाजिक लाभ तो हम क्या बताएं, एक साल जो कोविड का यहाँ पर मैंने कोविड-19 के दौर में जो यहाँ पर टाइम गुजारा, इतना टाइम मैंने कभी गांव पे नहीं गुजारा था। ये टाइम मेरे लिए पेनफुल रहा, ये टाइम मेरे लिए जो है एक नई सीख देने वाला भी था कि गांव के समाज को आप कैसे अडॉप्ट कर सकते हो या गांव का समाज आपको अडॉप्ट कर रहा है कि नहीं। तो वो सब चीज़ें जो है फेस करी है, कहीं ना कहीं सीखने को मिला है, मैं यही कहना चाहूँगा। सर युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप इमेजिनेशन वाले बनो। आप कोशिश करो कि आप कोई भी चीज़ देखो, सोचो और इमेजिनेशन अपना डेवलप करो, और जो भी सपने देख रहे हो वो दूर नहीं है, उन्हें पा सकते हो आप, बस एक फोकस्ड तरीके से आप लगे रहो उसे। जी मेरा यही संदेश है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।